हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आपका स्वागत है आपका प्यारा सा चैनल स्टडी अड्डा 143 में। सो डियर स्टूडेंट, आज आपके लिए मैं 10th क्लास के साइंस का फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा चैप्टर में आपके कुछ महत्वपूर्ण मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव के साथ हाजिर हूँ। सो डियर स्टूडेंट, स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ शुरू से अंत तक इस वीडियो को वॉच कीजिएगा, क्योंकि जो ये चैप्टर वाइज साइंस हो, मैथ हो या अदर सब्जेक्ट है, उसका मैंने जो सीरीज लेकर आ रहा हूँ रेगुलर, जिससे आपको बहुत ही बेनिफिट होने वाला है। सो डियर स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक, विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। एक कूलाम आवेश में कितना इलेक्ट्रॉन आवेश के तुल्य होता है? यानी कहना चाह रहा है कि एक कूलाम आवेश कितने इलेक्ट्रॉन में समाये आवेश के तुल्य है। यानी इसको डायरेक्ट कह सकते हैं कि एक कूलाम आवेश में कितना आवेश हो सकता है, कितना आवेश होता है। तो इसका आंसर होगा 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन के इक्वल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने ये रहा, क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन 2018 का क्वेश्चन है, 2018 बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। एक एमीटर का परिसर, एक एमीटर है, उसका परिसर रेंज है 0.3 एम्पियर है, और इसमें एमीटर के स्केल पर डिवीजनों की संख्या 30 है। डिवीजनों की संख्या कितना है बाबू? 30 है। एक एमीटर का परिसर 0.3 है, इसमें एमीटर के स्केल पर डिवीजन किया गया, ध्यान दीजिएगा, छोटा छोटा पार्ट डिवाइड किया गया, वो 30 है। तो कह रहा है कि एमीटर पर अल्पांतांक कितना का है, लिस्ट काउंट कितना होगा। वो लिस्ट काउंट कितना होगा, तो इसका होगा 0.01। ये कैसे? 0.3 में डिवीजन करेगा, 30 से आप भाग करोगे तो ये आपका भाग कर डिवीजन करने में ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये रहा, 3 नंबर क्वेश्चन। विद्युत आवेश का सही मात्रक, मोस्ट वीवीआई एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 19 का, 2019 में एग्जाम में पूछा गया था। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है बाबू? एसआई मात्रक क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डब्बा, कूलाम हो जाएगा। ठीक है, कूलाम हो जाएगा। विद्युत आवेश का सही मात्रक कूलाम होता है। ठीक है, विद्युत आवेश का सही मात्रक कूलाम। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कहता है कि अति भारण के समय विद्युत धारा में परिपथ का धारा का मान क्या होता है? वेरी सिंपल बट प्रीवियस ईयर, तो ध्यान देने वाली बात है। सिंपल तो है लेकिन पिछले एग्जाम में पूछा गया है, तो ये बहुत ही केयरफुल सुनिएगा। अति भारण या शॉर्ट सर्किट इंग्लिश में बोलते हैं, या लागू पथन के नाम से जानते हैं। ये कह रहा है कि विद्युत परिपथ में उस समय जो लगता है ये आग वगैरह विद्युत में, तो उसमें विद्युत धारा का मान पर क्या फर्क पड़ता है? तो बाबू इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसमें अधिक हो जाता है विद्युत धारा का मान, यानी कि सी आंसर हो जाएगा। विद्युत अधिक बढ़ जाता है, विद्युत धारा का मान बहुत ही अधिक बढ़ जाता है। फिर सुन लीजिए, जब अति भारण या लघु पथन या शॉर्ट सर्किट जब होता है, तो जो विद्युत धारा का मान होता है वो काफ़ी उच्च हो जाता है, बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन के सामने दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है 1 वोल्ट किसके बराबर है? 1 वोल्ट किसके बराबर है बाबू? तो 1 वोल्ट जो होता है 1 जूल पर सेकंड होता है, नहीं है, जूल पर कूलाम को वोल्ट कहते हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी नंबर, जूल पर कूलाम को वोल्ट कहते हैं, इसलिए 1 जूल बाई कूलाम बराबर 1 वोल्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये रहा 6 नंबर क्वेश्चन। ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। आमीटर को, ध्यान सुनिएगा, आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? आमीटर जो होता है, आमीटर क्या होता है आपको पता होगा, अगर डिटेल क्लास लिए होंगे तो, या अगर नहीं किए तो जाकर मैंने देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में बहुत सारा ऐसा पड़ा है। आमीटर को विद्युत धारा में विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है ये बताना है। तो आमीटर, चूंकि आप जानते हैं कि विद्युत धारा के माप को बताता है, मतलब कि विद्युत धारा को मापने का यंत्र है आमीटर। आमीटर क्या है? विद्युत धारा के यंत्र को, विद्युत धारा को मापने का एक यंत्र का नाम है आमीटर। तो ये बता रहा है कि विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा श्रेणी क्रम में। अगर वोल्ट मीटर रहता है तो समानांतर क्रम में आंसर मार दे या पार्श्व क्रम मार देते, लेकिन यहाँ पर आमीटर श्रेणी क्रम में होगा। श्रेणी क्रम में विद्युत धारा अधिक होता है, इसलिए मापने में आमीटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए 7 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से विद्युत शक्ति को निरूपित करते हैं, मतलब विद्युत शक्ति का कौन जो फॉर्मूला नहीं है ये बताना है नहीं, कौन नहीं है उसको चुनना है। तो आई स्क्वायर आपका आर ये नहीं है, आई आर स्क्वायर ये देखना है आपको, सी में है वी आई और डी में है वी स्क्वायर बाई आर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बल्ब, आई इंटू आर स्क्वायर, आई इंटू आर स्क्वायर। 7 का आंसर आई इंटू आर स्क्वायर। 8 नंबर क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के सामने, ये दिख रहा है 8 नंबर क्वेश्चन, थोड़ा केयरफुल हो जाइएगा। किसी बल्ब के 1 मिनट में 120 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है। फिर क्वेश्चन पर सीरियस हो जाइए और ध्यान से सुनिए। किसी विद्युत बल्ब में 1 मिनट में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो विद्युत धारा कितना हो जाएगा आपको बताना है। वेरी सिंपल, वेरी
नॉर्मल क्वेश्चन है, बट 2015 में पूछा गया है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन को करने के लिए आपको फॉर्मूला आना चाहिए। तो Q बराबर आपको पता होना चाहिए I इंटू टी। तो I का वैल्यू निकालना है, Q का वैल्यू 120 है, यहाँ रख दीजिए आप 120 और इक्वल टू 1 मिनट में 60 होता है। अब इक्वल टू टी का वैल्यू इसको काटिए, 60 गुना 120 यानी कि 2 एम्पियर आपका कौन हो गया, 2 एम्पियर हो गया आपका बी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन क्वेश्चन नंबर 9 है। ये 9 भी बड़ा कमाल का क्वेश्चन है, इसे ज़रा ध्यान से देखने का प्रयास कीजिएगा क्योंकि 9 है, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 ने कहा है कि किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है, यानी उस उपकरण का नाम बताइए, उस उपकरण का नाम बताइए, उस इंस्ट्रूमेंट का नाम बताइए, डिवाइस का नाम बताइए जिसमें न धन होता है ऋण न ऋण होता है। धन और ऋण दोनों में से कोई नहीं होता है, धन और ऋण दोनों में से कोई नहीं होता है। 9 नंबर क्वेश्चन आपका आंसर होगा कुंडली जो होता है उसमें न धन होता है ना ऋण होता है। कुंडली में ना धन होता ध्रुव होता है ना ऋण ध्रुव होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन के सामने, लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा। लीजिए, ये जस्ट पहले मैंने सॉल्व किया। लघु पथन कहिए या अति भारण कहिए या इंग्लिश में शॉर्ट सर्किट कहिए, उसमें विद्युत धारा का मान बढ़ता ही है, एकदम बढ़ जाता है। तो इसलिए इसका 10 का आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा, बहुत अधिक ए पर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये है 11 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बट आपको पढ़ा होना चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं, क्लास डिटेल नहीं की है, लेकिन फिर भी मैं आपको सिर्फ ऑब्जेक्टिंग रीड एंड टिक कराने का काम नहीं करता, मैं आपको कंसेप्ट के साथ क्लियर करता हूं। तो प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा। 11 नंबर आपके क्वेश्चन कर रहे हैं कि कोई विद्युत बल्ब है, वो 220 वोल्ट पर लिखा हुआ है, 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित कर रहे हैं, तो फिलामेंट में प्रतिरोध का मान क्या होगा। देखिए, मैंने तुरंत अभी एक फॉर्मूला बता के निकला हूँ कि VI², फॉर्मूला जस्ट ऊपर बताया, उसी पर कैलकुलेट कीजिए। V के बाद 220 और I का 2 का स्क्वायर 4 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, मतलब मल्टीप्लाई सीधे करा दीजिए, 2 इंटू 4, ये निकल जाएगा आपका प्रतिरोध, R निकल जाएगा, R बराबर V इंटू R² I²। तुरंत मैंने सॉल्व किया ऊपर जस्ट, तो इसीलिए आंसर हो जाएगा इसका कितना, 4 दूना 8, 4 दूना 8, नहीं सॉरी, ये फार्मूला थोड़ा उल्टा लगा दिया हमने। आपको इसमें डिवीजन कराना पड़ेगा क्योंकि इधर V का मान दिया, वोल्ट का मान दिया है, और I का दिया है, R² था ना, तो R का निकालना है। तो आप निकालोगे कैलकुलेट करके मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, आपका बॉल आ जाएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि 220 डिवाइडेड बाई 2 काटोगे तो कितना, 110 हो जाएगा। तो 110 आंसर हो जाएगा इसका, 110। नेक्स्ट है R ओम है, 12 नंबर क्वेश्चन। R ओम प्रतिरोध N प्रतिरोध को समानांतर क्रम में जोड़ने के लिए तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। मतलब कि मान लीजिए R की जगह पर 10 ओम 5 ओम दे दिया जाए और कहेगा N प्रतिरोधों को, यानी 4 प्रतिरोधों को समानांतर में जोड़ा गया है, तो समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा, समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा। तो आप डायरेक्ट इसका आंसर करोगे, समतुल्य प्रतिरोध NR होगा, NR यानी कि 10 को, अगर 2 ओम का 10 प्रतिरोध है तो 10 दूना 20 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए क्वेश्चन नंबर 13 आपके लिए ये रहा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है, एक विद्युत हीटर जिसका कुंडली का प्रतिरोध 55 ओम है और 20 कितना है, और 220 वोल्ट में उसमें स्रोत जुड़ा हुआ है, तो कितना धारा कितना लगेगा। अब बताइए, आप ओम का नियम पढ़े होंगे, तुरंत पढ़े हैं कि नहीं, तो पढ़े हैं तो क्या बताता है ओम का नियम, बताइए जरा, जल्दी कमेंट टाइप कीजिए। तो ओम का नियम क्या है, तो ओम का नियम कहता है V बराबर IR, यानी कि वोल्ट प्रतिरोध के और धारा के प्रोडक्ट के सीधा समानुपाती होता है। इस फॉर्मूला पर रखिए, 55 ओम है, आई नहीं मालूम है तभी है, यानी कि 220, ये जाके इसमें डिवीजन कर देगा, V में जाके क्या करेगा, R डिवीजन कर देगा, तो R I निकल जाएगा। तब 220/55 आप इसको भाग कर दीजिएगा, तो 220/55 करोगे तो डायरेक्ट इसका आंसर दिख रहा है हमको 40, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 40 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी चालक के प्रतिरोधकता का मतलब क्या होता है। वेरी गुड क्वेश्चन। प्रतिरोधकता, देखिए प्रतिरोध तो ओम होता है, लेकिन प्रतिरोधकता पूछा गया यहाँ पर, तो प्रतिरोधकता का जो ऐसा ही मात्रक होगा बाबू, वो हो जाएगा आपका बॉल, यानी कि ओम मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है आपके लिए। 15 नंबर क्वेश्चन है, हमारे घर में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वो क्या होता है। 220 हमारे घर में जो विद्युत आपूर्ति करते हैं, यानी विद्युत धारा का जो प्रयोग करते हैं, उसमें कितना का आपूर्ति होता है। 220 वोल्ट का DC करते हैं कि 12 वोल्ट का DC करते हैं कि 220 वोल्ट का AC करते हैं, प्रत्यावर्ती को AC बोलते हैं कि 12 वोल्ट का प्रत्यावर्ती करते हैं, इसको बोलना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा C, यानी कहने का मतलब है कि हम लोग प्रयोग करते हैं 220 वोल्ट का AC धारा हम लोग प्रयोग करते हैं, 220, ठीक है। आप लोग ऐसे आम बात में देखिए, बच्चे सुने होंगे आप लोग कि 220 वोल्ट का तार गिर गया है,
11,000 का तार गिर गया है। तो 11,000 वाला तार वो होता है जो हम लोग बाहर से लेके आते हैं, विद्युत धारा को लाते हैं लोग बाहर से। लेकिन जो आम जैसे गांव घरों में जो लाइन दौड़ाई जाती है सरकार के द्वारा, वो 220 वोल्ट का ही होता है, और उसमें से हम लोग अपने तार का यूज़ करके मतलब इलेक्ट्रिक का यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन आपके लिए है कि किसी चालक के छोरों के विभवांतर भी और प्रतिरोध आर आई हो तो बीच में क्या संबंध होगा। अभी तुरंत बता के निकले ओम का नियम, वेरी फेमस लॉ ऑफ दिस चैप्टर। इस चैप्टर का महत्वपूर्ण VBI 5 नंबर 2 नंबर जो भी कह लीजिए, कोई ऐसा साल नहीं है जहां पर ओम का नियम नहीं पूछा गया हो, चाहे वो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव जो भी हो, तो ओम का नियम ही पूछा गया है। VRI इन तीनों में संबंध जो बताते हैं ओम साहब बताए गए हैं। तो इसी के अनुसार कौन सा संबंध सही है, तो आप देख पा रहे होंगे कि V बराबर IR फॉर्मूला होता है, V बराबर IR। तो यहाँ पर R बराबर V बटा I, यानी कि C नंबर आंसर आपका हो जाएगा। इसका आंसर कौन हो जाएगा, C नंबर। नेक्स्ट बता रहा है 100 वाट का विद्युत बल्ब 250 वोल्ट के मेंस में जोड़ा जाता है तो विद्युत धारा प्रवाहित कितना का होगा। तो जस्ट इसी के बेस पर मैंने शक्ति बराबर फार्मूला बताया है, तुरंत उस पर निकल जाएगा क्वेश्चन। धड़ाक दे मतलब जल्दी फार्मूला यूज़ करके आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट, तो इसका कैसे हो जाएगा, बी तो ऐसे भी आंसर हमको दिख रहा है, बट आपको करने के लिए आप क्या करोगे, 100/250 काटो, कैंसिल हो गया, 5 दूना अब 5 5 भाग करो, कितना जाएगा, 0.4 जाएगा। ठीक है, तो इसका तो 0.4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये रहा 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है कि किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण क्या होते हैं। मतलब जब चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने लगते हैं तो उसमें जो गतिशील कण होते हैं वो कौन सा कण होते हैं, यही आपको बताना है। क्या बताना है कि किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित होने लगता है तो गतिशील जो कण होते हैं उसको वो क्या होते हैं, तो वो कण जो होते हैं बाबू वो डी होते हैं। डी का मतलब इलेक्ट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है विद्युत बल्ब 220 वोल्ट और 100 वाट। अब लीजिए ना, तुरंत ऐसा क्वेश्चन था। और 110 वोल्ट, सॉरी ये थोड़ा क्वेश्चन में मूव है, 2013 में पूछा गया प्रश्न है आपके लिए। किसी विद्युत बल्ब पर 220 वोल्ट और 100 वाट लिखा गया है, इसे 110 वोल्ट के प्रचलित करते हैं तो उपयुक्त शक्ति कितना होगा। P वाट शक्ति का फार्मूला यूज़ कर लेना है, बस आपका आंसर आ जाएगा। तो शक्ति बराबर आपको यूज फार्मूला सिखाया गया होगा कि पहले तो इसमें आप डिवीज़न करा दीजिए। किससे, पहले नॉर्मली आप 220 और 100 में डिवीज़न करा दीजिए, यानी कि 220 और 100 तो कितना हो जाएगा, 220 बट्टा कितना करते हैं हम 100, सॉरी ये उल्टा हो गया, इसका तो इलेक्ट्रॉन हो गया था, 100 बट्टा 220 और इंटू 110 तो कितना हो गया, कट गया 100 से 10 तो यहाँ के 11 दूना 22, 2 से कटोगे तो ये कितना हो जाएगा, 25 आ जाएगा। कैलकुलेट करो, 25 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए 20 नंबर क्वेश्चन ये है आपके स्क्रीन के सामने। 20 नंबर क्वेश्चन ये रहा। ये 20 नंबर क्वेश्चन कहता है बाबू कि 100 वाट 220 वोल्ट लिखा हुआ है विद्युत बल्ब पर, तो प्रतिरोध कितना होगा। इसके लिए मैंने तुरंत फार्मूला बता के निकला है ऊपर 20 के लिए। 100 वाट लिखा गया, 220 वोल्ट है, तो प्रतिरोध बराबर क्या होता है, तो प्रतिरोध बराबर क्या होगा यही आपको बताना है कैलकुलेट करके। ठीक है, न्यूमेरिकल प्रश्न बाबू, फार्मूला नहीं पता होगा ये क्वेश्चन बनेगा ही नहीं। इसका सीधी से आंसर होगा बॉल 484। वो कैसे होगा आप ही देख लीजिएगा। पहले तो आप उसको आप देखिए, वाट है शक्ति, तो P बराबर ये V इंटू R स्क्वायर, तो आप रख दीजिए 100, अब बट्टा उधर से आ जाएगा तो 220, अब इसको काट दो और स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा 84, 22 का स्क्वायर 484। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 ओम 2 ओम के प्रतिरोध को 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ने पर धारा का मान कितना होगा। अब 1 ओम यहाँ पर दिमाग देने वाला बात है कि 1 ओम 2 ओम किस श्रेणी में जोड़ा गया, किस क्रम में जोड़ा गया, प्रतिरोध को श्रेणी में जोड़ा गया है। तो श्रेणी में डायरेक्ट जोड़ते हैं, 2 को जोड़ देंगे डायरेक्ट, 2 1 3। आप फार्मूला जानते हैं V बराबर IR, तो V बराबर IR, तो R का वैल्यू हो गया कितना 3 और यहाँ पर V का वैल्यू हो गया 6, अब बीच में है I, काट दिए 3 दूना 6, तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। 21 का आंसर हो जाएगा 2। 21 का आंसर कितना हो जाएगा 2। ओम के नियम कौन सही है, अब लीजिए ओम का नियम याद हो तो मारिए बिना सोचे, V बराबर IR तो I बराबर V बटा R। देखिए बॉल आंसर करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है कि किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए क्या तरीका है। किसी कुंडली का अगर प्रतिरोध निकालना है तो क्या तरीका है, कौन सा सूत्र है, कौन सा सूत्र को फॉलो करना चाहिए। मोस्ट VBI क्वेश्चन लग रहा है हमको, क्योंकि ये रिपीटेड क्वेश्चन है। 2011 में भी पूछा गया, 2016 में भी पूछा गया। तो प्लीज़ आप इस क्वेश्चन को दिमाग में सेट कर लीजिए कि किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करना हो तो उसके लिए सूत्र क्या होना चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा
सी नंबर आर, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा चूक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है सी हो जाएगा यहाँ पर आर बराबर वी बटा आई। कोई भी कुंडली चाहे कुछ भी हो, उसका प्रतिरोध निकालने का वी बटा आई होता है, यानी क्योंकि वी बराबर आई आर ओम के नियम से हम लोगों ने सीख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 है कि किसी विद्युत परिपथ में एकांक धनावेश को दो अलग अलग बिंदुओं के स्थानांतरित करने में जो कार्य करते हैं उसे किस, उसका मात्रक क्या होता है, यानी विद्युत कार्य पूछ रहा है, विद्युत कार्य के मात्रक क्या होता है, तो उसको क्या कहते हैं बताइए। तो 24 का आंसर हो जाएगा आपका बहुत विभवांतर कहते हैं, विभवांतर ही होता है विद्युत के सेंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है 1 एम्पियर बराबर क्या होता है, अब बताइए 1 एम्पियर बराबर क्या होता है। आप जानते हैं कि Q बराबर आई टी होता है, आई टी होता है, आई इंटू टी। तो एम्पियर, तो यहाँ पर यहाँ ऐसा ही मात्रा क्या निकलेगा, आई का एम्पियर, तो क्या होगा इसका कुलाम हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा कुलाम पर सेकंड। कुलाम बटा सेकंड कहाँ है, कुलाम बटा सेकंड, यहाँ पर डब्बा में दिख रहा है कुलाम बटा सेकंड। 25 का आंसर हो जाएगा डब्बा कुलाम प्रति सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी चालक में विद्युत धारा के लिए ओम का नियम लागू होगा, मतलब किस स्थिति में लागू होता है। 26 नंबर कह रहा है कि किसी चालक में प्रवाहित धारा के लिए ओम का नियम लागू कब होगा, तो इसका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा जब चालक का ताप अचर हो, यानी कि कांस्टेंट टेम्परेचर, तापमान स्थिर रहता है तभी लागू होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, क्वेश्चन है आपके लिए शायद लास्ट क्वेश्चन है। तो इसी के साथ बाबू मेरा वीडियो आज के लिए इतना ही। 25 क्वेश्चन का ही सीरीज लेके आ रहा हूँ, और ताकि किसी को याद करने में या फिर समझने में दिक्कत ना हो, ठीक है। तो हम लोग आज के लिए इतना ही रोक देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और विद्युत धारा बहुत ही अच्छा टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। सो इसके लिए सिर्फ इतना ही नहीं, पार्ट 2 भी आने वाला है इसका। तो इस तरह से बने रहिए और लाड प्यार देते रहिए इस वीडियो को, और अधिक से अधिक अपने फ्रेंड में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ये आपके चैनल आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट VVI